गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव शाखा से आज आपको कक्षा 3 की हिंदी रिमझिम का पार्ट 5 बहादुर बिट्टू पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहादुर बिट्टू। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। बिट्टू कौन थी? एक किसान की बीवी। ठीक है। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं खा जाऊंगा। बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाके अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चले गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ा बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यह तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ है? फिर वह घोड़े से उतर कर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़े ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यहाँ सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी जिसे आप राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ में आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांध के चल पड़े। उन्होंने देखते ही किसान के होश आवाज गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। इस कहानी में क्या है, बहादुर बिट्टू की बात की गई है। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम बिट्टू था। ठीक है। अब किसान ने अपनी बीवी को बताया कि आज खेत में एक शेर आया था और उसने मुझसे कहा कि अपना बैल दे दो, मैं इसे खा जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो बिट्टू कहेगी, तुमने क्या जवाब दिया? तो किसान ने कहा, मैंने कहा कि तू रुक, मैं घर जाके अपनी गाय लेकर आता हूँ, बैल को मत खा, हम लोग भूखे मर जाएंगे, खेती किससे करेंगे हम? ठीक है। तो यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, पागल हो क्या तुम? उसने फटकारा। ठीक है, गुस्से से, घर की गाय शेर को खिलाती, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चल जाएगी तो दूध ना दही ना लस्सी बनेगी घर में, फिर बच्चे रोटी किससे खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सोची। उसने कहा, जाओ फौरन खेत में जाओ और शेर से कहो कि तुम्हारी बिट्टू तुम्हारे लिए कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बहुत मरियल है, तुम इससे तुम्हारा क्या होगा? अभी रुको, मेरी बीवी तुम्हारे लिए मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। ठीक है। बिट्टू ने क्या करा, अपने सर में पगड़ी बांधी और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गया और घोड़े को दौड़ाते हुए खेत पर गई और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि शेरों का तूने तू तो कहता था तूने 4 शेर फांस रखे, यह तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? उसने कहा, फिर वो उतरी और उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, आज एक ही नाश्ते में काफ़ी है। अब इतना सुनते ही शेर डर के, शेर ने कहा, अरे बाप रे, जो ये तो राक्षस ही है। सीधे कहा, उसने कहा, बाप रे, ये तो राक्षस ही है, क्या कहते, ये तो मुझे खा जाएगी। ठीक है। फिर वो भाग जाता है। तो फिर शेर कहती है, देखा इसे इसे तो फिर बिट्टू कहती है, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। फिर वो लोग
उसने पति से कहा, तुम तो डरपोक को घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। उधर शेर को भूख के मारे क्या हुए थे, उसकी आंतें छटपटा रही थी, ठीक है, उसके पेट में क्या हुए थे, चूहे दौड़ रहे थे। फिर एक भेड़िया आ गया उसके पास, उसने पूछा, महाराज क्या हुआ, आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो शेर ने कहा, यार आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, जो रोज़ सुबह क्या करती है, 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत था, उसने कहा, अरे मैं सब देख रहा था झाड़ी में छुप के, वो तो जिसे तुम राक्षसी समझ लिया है वो तो बिट्टो है। चलो एक बार और कोशिश करते हैं, अगर इस बार बैल तुम्हारे हाथ में आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत उसने क्या कहते हैं, भेड़िए को कन्विंस किया, मतलब बहुत समझाया समझाया, उसके बाद मान गया शेर। तो शेर ने कहा, ठीक है फिर, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे की पूंछ बांधी और चले गए किसान के। अब किसान के खेत में गए, किसान ने देख लिया, किसान की तो होश हवास गुम हो गए। वो डर डर से कांपने लगा, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि हिम्मत ही थी। तो भेड़िए के पास जाकर उसने फिर से उसने एक एक और उसे मतलब आइडिया है, उसने सीधे कह दिया, क्यों रे भेड़िया, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू 4 शेरों को अपनी पूंछ पे बांध के लाएगा, तू तो सिर्फ एक को ही लाया। वही मरियल सा, भले इसको खाकर मेरी भूख नहीं मिटेगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं इसी को खाती हूँ। वो जो बिट्टो थी वो डराती लेकर आगे बढ़ने लगी। शेर ने सोचा आज ये मुझे खाई देगी, उसने दौड़ लगा दी, ठीक है। जैसे शेर ने दौड़ लगाई तो जो शेर जो शेर की पूंछ थी वो तो भेड़िए की पूंछ से बनी थी, तो भेड़िया भी घसीटता हुआ चलने लगा। तो भेड़िए ने क्या करा, चीखना और चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन शेर ने कुछ नहीं सुना और शेर तेजी से भागता चला। बिट्टो और अब किसान आराम से रहने लगे, उन्हें मालूम था अब शेर उनकी तरफ कभी नहीं आएगा। इसके एक्सरसाइज देखते हैं। कहानी में ढूंढो, शेर किसान से क्या लेने गया था, बैल को, ठीक है। शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझा, क्योंकि वह हाथ में तलवार थी, क्योंकि इसलिए समझा क्योंकि वो नाश्ते में क्या करती थी, 4 शेरों को खाती थी, ठीक है। बैल की जान कैसे बच गई, कैसे बची बैल की जान, बिट्टो की हिम्मत से, ठीक है। तुम्हारी जवानी नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान से रखते हुए नीचे लिखे शब्दों में अपने शब्दों में नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो, ठीक है। आपको इसमें लिखना है, बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसमें जो सवार हो गई, इसको आप किसी दूसरे उसमें सेंटेंस में लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे तुम्हें सब करने हैं। फिर है बेचारा भेड़िया, शेर तो डर के भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी देखे भी नहीं, बताओ कितने बार गया था शेर किसान के पास। एक बार सुबह गया था, ठीक है। फिर शाम को फिर आया नहीं आया शाम को। फिर उसके बाद भेड़िए को लेकर आया, 3 बार गया ना। खाली जगह में क्या आएगा, मेरी छत पे मोर आया, मेरी छत पे मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। इसको आपको क्या करना है, जो जो पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग में बदल दोगे, जो स्त्रीलिंग है उसे पुल्लिंग में, ठीक है। औरत को क्या होगा, औरत पुरुष, शेर शेरनी, बच्चा बच्ची, घोड़ा घोड़ी, मछुआरा मछुआरनी, राजा रानी, ठीक है। फिर है मैं नहीं जाऊँगा। शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया, वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़ियों के बीच क्या बातचीत हुई होगी, आपको सोच के खुद लिखना है, ठीक है। एक्टिविटी टाइप की है। फिर बोलो तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले राजा महाराज क्यों कहा, अगर वो ऐसे नहीं बोलता तो शेर उसे खुद खा जाता ना, इससे भूख लग रही थी। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांधी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बिट्टो हमें मतलब मार ना जाए, ठीक है। क्या शेर फिर कभी बिट्टो के खेत की तरफ गया होगा, मुश्किल से नहीं गया होगा। बिट्टो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी, अच्छी लगी, तो इसमें लिखना है आपको, ठीक है। फिर है राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से ना कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों में फर्क देखो। राज, ये जौ है ना, जो के नीचे पॉइंट लगाए, बिंदु लगाए, इसे ज्यों बोलते हैं, ज्यों, ठीक है। और ज्यों मतलब नौ ज्यों, ठीक है। दांत है ज्यों, और वो जो है उसे खाली जौ बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नेक्स्ट है, ऐसा होता, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती, अगर तुम बिट्टो की जगह होती तो क्या शेर से कैसे निपटती, आपको अपने शब्द लिखने हैं। फिर है पहचानो तो, कहानी में तुम्हें दराती का चित्र दिख रहा है, चित्र देखा, कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में नीचे, अब देखो नीचे क्या दिया है, ये है, क्या है ये, हथौड़ा, ठीक है। फिर क्या है, ये क्या है, पेचकस, ये क्या है, खुरपी, या फिर वो क्या है बताओ, ये
ये है करनी, ठीक है, करनी, ठीक है। फिर ये क्या है, खुरपी। फिर एक मिनट, हाँ, फिर ये क्या है बताओ, आरी, ठीक है। फिर क्या है, वरना। शेर ने किसान से कहा अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इसको आपको पूरा करना है, ठीक है। वरना, इसमें आपको वरना वरना करके तीन सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है, इस पोर्शन में। फिर है हम किसी से कम नहीं। कई जगह पर गाँवों में औरतें खेतों में काम करती है, तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़के क्या क्या काम करती है, इस खाली एक्टिविटी आपको बताना है या फिर आपको पढ़ना है, ठीक है। शेर और घोड़े में कोई अंतर होता है, ध्यान से सोच कर नीचे लिखो। आपको यहाँ पर शेर क्या क्या करता है वो लिखना है, यहाँ पर घोड़ा। शेर क्या क्या खाता है आपको यहाँ पर लिखना है। कहाँ रहता है यहाँ पर लिखना है। कैसा रंग होता है यहाँ पर लिखना है। आदतें कैसे यहाँ पर। घोड़ा क्या खाता है यहाँ पर लिखना है। घोड़ा कहाँ रहता है, घर क्या है यहाँ पर लिखना है। घोड़े का रंग कैसा होता है यहाँ पर लिखना है, और आदतें कैसी होती है यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर है कौन क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो, ठीक है। इसमें आपको इतने सारे शब्द लिखे हैं, ठीक है। क्या क्या शब्द लिखे हैं, किसान है, बोतल है, लता है, कक्कू, केला, कलम, ठीक है। इसमें आपको यहाँ जो जानवर है उनको यहाँ भरोगे, जो चीज़ें हैं जैसे चारपाई, जूता, इनको यहाँ भरोगे, और जो नाम है जैसे क्या है, नाम क्या क्या लिखे हैं आपके ऊपर, कोयल नहीं सॉरी, जैसे नाम ऊपर लिखे ना, राजू, कमल, कलम, रानू, नीना, ठीक है। फिर ये आपकी एक्टिविटी है नीचे को, ठीक है। ये चैप्टर आपका ख़त्म। हैव अ गुड डे।